तो ईरान ने हमला किया इजराइल पर, प्रिसाइसली वैसे ही हमला नहीं है, ये रिटेलिएट किया है ईरान ने, बदला लिया है एक हिसाब से। वो जो दमिश्क में उनके काउंसिल खाने के ऊपर पहले इजराइल ने हमला किया, तो उसको अवेंज करने के लिए उसके बदले के तौर पर ईरान का ये हमला था। 300 से ज़्यादा ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स वहाँ पर दागे गए। दावा ये है ईरान का कि 50% टारगेट्स हमने अचीव किए हैं। दूसरी तरफ से इजराइल ये कह रहा है कि 99% जो मिसाइल्स और ड्रोन्स थे वो हमने मार गिराए हैं। लेकिन अहम सवाल यहाँ पर यह है कि अब इजराइल क्या रिएक्ट करेगा ईरान की तरफ, वहां पर क्या हमला करेगा, और फिर उसके बाद क्या ब्लॉक्स, वही रशिया, चाइना, ईरान, वेयर विल पाकिस्तान स्टैंड इन ऑल दैट। कुछ लोग तो यहां तक उसको फैला दिया लोगों ने कि वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो सकता है, ये उसका शाखसाना बन सकता है, ये जो सब मामला हुआ है गुज़श्ता रात के अंदर। इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। हमारे साथ इम्तियाज गुल साहब, डिफेंस एनालिस्ट मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपने वक्त दिया है। ये इसके बाद कहाँ जा रहा है, इजराइल करेगा हमला ईरान के ऊपर, उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, जरा आप एक पिक्चर हमारे सामने क्लियर कीजिएगा प्लीज। जी शुक्रिया जी। देखिए, पहले तो बात यह है कि ईरान ने जो करना था वो कर लिया। इसके बाद इजराइल, उसका भी फौरी तौर पे कोई जवाब नहीं देगा। इजराइल हो सकता है वही ऐसी कार्रवाई करे जैसी उसने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पे हमला करके किया। अब जहाँ तक ईरानी हमले का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ ये बस एक अदले का बदला ही था। वो ऐसी था जैसे हमारे यहाँ कुछ वाक़यात हुए, उसके नतीजे में लोग गिरफ्तार हुए, इल्ज़ामात की एक लंबी चौड़ी चार्जशीट थी, लेकिन दरअसल मामला कुछ और था। तो अभी हुआ ये है कि जो जिस तरह ड्रोन्स भेजे गए मिसाल के तौर पे, उससे बहुत बड़े शुकूक व शुबहात पैदा हो गए। ईरान और इजराइल के दरमियान फ़िज़ाई फासला जो है तकरीबन 1800 किलोमीटर तक की पहुंच बहुत कम ड्रोन्स की होती है। नंबर 1। नंबर 2, ड्रोन तो बहुत ही हल्की रफ्तार से उड़ते हैं, तो ये कैसे तसव्वुर कर सकता है कि हम ड्रोन भेजें दुश्मन की हुदूद में और उसको इंटरसेप्ट ना किया जा सके। वो तो एक चूँकि छोटा, निस्बतन बहुत छोटा तैयारा एक नुमा चीज़ होती है, तो आम गन से भी उसको नीचे लाया जा सकता है। तो इसलिए ये जो हिकमत अमली थी, अगर वाकई ईरान चाहता है तो ईरान को, इसराइल को नुकसान पहुंचाना है या मिलिट्री अहदाफ निशाना बनाना है, तो उसके लिए ड्रोन भेजने की ज़रूरत नहीं थी। सही। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता स्लो मोशन के साथ ये जा रहे हैं और फिर जो आयरन डोम या एंटी एयरक्राफ्ट जो गन्स हैं, मिसाइल, वो इनको नीचे गिरा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो होना था वो हो गया। घर में ईरान की क़यादत ने लोगों को बता दिया कि जी हमने बदला ले लिया है। इसराइल ने अभी तक उस पर, वज़ीर आज़म ने उसके ऊपर रद्द अमल का इजहार नहीं किया। और एक बात है कि इस वक्त कोई भी मुल्क इस इलाके में जंग नहीं चाहता है। खासतौर पे ईरान को कोई एंगेज करना चाहेगा जिस तरह बड़े लोगों की का खदशा है या ख्वाहिश, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि ईरान के पास से गुजरती है, दुनिया की तेल ज़रूरियात का कोई 21% के करीब यहाँ से रोज़ाना 20-22 मिलियन बैरल तेल रोज़ाना। तो अगर यहाँ पे जंग छिड़ जाती है तो मज़ीद ईरान, इसराइल ने अगर कोई हमला किया तो फिर मेरा ख्याल है ईरान को रोकना मुश्किल होगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आयरन डोम वाला मामला कि जनाब इम्पेनेट्रेबल है और किसी किस्म का हमला वो किसी भी टाइम पे जो है ना उसको अवॉइड कर सकता है इजराइल, ये एक कहा जा रहा है कि एक मिथ खुद डेवलप की। अगर अमेरिका, यूके और यहाँ पे तो उर्दन ने भी थोड़ा सा साथ दिया, ये ना अमेरिका और यूके खासतौर पर साथ ना हो तो ये एक सिर्फ एमी का हवाई बनाया हुआ है आयरन डोम का, ये बात दुरुस्त है? नहीं, हवा तो नहीं है, हमें कुछ हकीकतें तस्लीम करनी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, बिल्कुल, और उसमें बड़ी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लोग घर में अपने बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। अलबत्ता 100% उसकी एक्यूरेसी एक क्वेश्चनेबल होती है। उस पर आप सवाल उठा सकते हैं कि आया वो 100% मैं वही एक्यूरेट है कि नहीं है। लेकिन चूँकि जो बड़े अगर मिसाइल को रास्ते में रोक सकता है आयरन डोम, तो उस पर आपको दाद ही देनी चाहिए। और वैसे मैं आपको बताऊं कि इसराइल के पास शायद अमेरिका से भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो
पूरी दुनिया से वो आगे रहते हैं अपने दिफा के सिलसिले में, सिक्योरिटी के सिलसिले में। 2004-5 से उनके पास मिसाल के तौर पे एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग का वो निज़ाम है जो कि अमेरिका में अभी 10 साल पहले मुतारिफ हुआ है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो चारों तरफ से एक लिहाज से दुश्मन टेरिटरी में घिरे हुए हैं। तो उन्होंने अपने दिफा को इंतहाई मजबूत रखा हुआ है और अमेरिका ने भरपूर तरीके से, बल्कि जर्मनी और यूके, उन्होंने भी जो उनकी जदीद तरीन हथियार हैं सबसे पहले वहाँ पहुँचाए जाते हैं, क्योंकि एक सॉलिडारिटी। साहब, इसमें इस सब मामले के अंदर एक और कुछ लोग मतलब सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान से किसी किस्म की एयर बेसिस की डिमांड की जाए या कोई हवाई अड्डे मांगे जाएं ईरान पर अटैक करने के लिए, जो कि आपने पहले कहा कि ये जितना होना था उतना ही हो गया, लेकिन ये फिर इसका मतलब है कि जो ये एक आर्गुमेंट या फिर ये सवाल जो उठ रहा है इसकी भी इसमें भी कोई हकीकत नहीं है। ईरान पे हमलों के लिए हमारे पाकिस्तान को अड्डे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ज़मीन पे हमारे बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रोह हैं जो कि ईरान के ख़िलाफ़ हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, चीन के ख़िलाफ़ हैं, तो पहले ही वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें अड्डों की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा जितना तवील सरहद है, कोई 1000 किलोमीटर के करीब ईरान के साथ, उसमें से ऐसे कई दर्जन किलोमीटर तक की आबादी का नामो निशान नहीं है। ये लोग उन इलाकों को इस्तेमाल करते हैं और वैसे भी कुवैत दरमियान में आता है, इसराइल और ईरान के दरमियान, वहाँ पे पहले से कोई ना कोई सलाहियतें मौजूद होंगी। उर्दन में अमेरिका की अफवाज मौजूद हैं, किसी न किसी तरीके से ड्रोन अड्डे वहाँ भी होंगे, वो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनको तंग करने के लिए आप इन तमाम ममालिक में ये ऐसे काम कर सकते हैं जिससे ईरान को वक्तन फ़वक्तन कचौके लगाते रहें, वहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन करते रहें। ठीक, तो इसका कोई वो नहीं है। अच्छा, फ़लस्तीन वाला जो मामला है, गो कि वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कोई फ़लस्तीन की हिमायत के अंदर ईरान ने ये नहीं किया, एक गलत सा तासुर काफ़ी सारे अवाम में हमारे यहाँ पे ये भी पाया जाता है। बट एनीवेज, इसका कोई इफेक्ट उस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो इस वक्त हमास के साथ इसराइल का चल रहा है, उस पर कोई इफेक्ट आएगा आपके ख्याल में? नहीं, उस पर असर क्या होना है? इसराइल में अब तक तकरीबन 34,000 फ़लस्तीनियों को इसराइल ने शहीद कर दिया हुआ है। 20-21 लाख के करीब लोगों को जनूबी गजा से निकाल लिया है। दुनिया उस इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकी है। तो इसीलिए उसने कोशिश की है इसराइलियों ने भी कि दोनों मामलों को आप अलग थलग रखें। और जहाँ तक हमास का ताल्लुक है, मैं तो उस पर गलत हूँ, लेकिन अभी तक मेरा ये ख्याल है कि हमास किसी न किसी तरीके से इसराइली इंटेलिजेंस के ट्रैप में आया है। जो 7 अक्टूबर का एक्शन किया था, उसके जरिए इतना बड़ा जवाब पैदा हुआ इसराइल के लिए गजा की पट्टी पे हमला करने का, और जनूबी गजा से उन्होंने लोगों को निकाल दिया है। शिमाली गजा पे भी उनका कंट्रोल हो जाएगा, जनूबी भी हो जाएगा। तो जितने मकामी लोग हैं वो जाके बेचारे मिस्र के सहराओं में पनाह गुज़ीर हो जाएं। तो हमास ने जो भी किया, कोई फ़लस्तीनियों के हक़ में अच्छा नहीं किया। तक़ीलुल मायाद नुक्ते नज़र से वो इंतहाई नुकसानदेह है फ़लस्तीनियों के लिए। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ गुल साहब, आपने अपना कीमती वक्त